हेलो फ्रेंड्स। तो ईडू फेस्ट चैनल में आपका स्वागत है फिर से। और आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 3 जो है वो आपका नेक्स्ट आपका सप्ताह में आने वाला है, नेक्स्ट वीक में आएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पार्ट 1 का जो है वो थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट 2 पे हम लोग बढ़ेंगे। और किस इसलिए पार्ट 1 का रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि पार्ट 2 जो है आपका टॉपिक अब चलने वाला है वैलेंसी का, उसमें पार्ट 1 का जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो अब जो हम लोग सबसे पहले पार्ट 1 का जो है वो थोड़ा बहुत हम लोग रिवीजन करके फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे पार्ट 2 पे। तो सबसे पहले आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और उससे पहले आप क्या करें, केमिस्ट्री का अगर आपको वीडियो जो है, आपको केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए, आपका ये क्लास 9th यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो आपका केमिस्ट्री का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक का जो वीडियो आने वाला है वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट दोनों लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास 6 में है, क्लास 7 में है, क्लास 8 में है, या क्लास 9 में है, या क्लास 10th में है, या क्लास 11th में है, या क्लास 12th में है, वो सारे लोगों के लिए जो है वो सारे लोगों के लिए जो है वो सारे स्टूडेंट के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है वो 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का नेम जो है वो ट्रिक के साथ हमने याद किया था कल। ठीक है, बाकी मेरा नाम आप लोग जानते ही हैं। तो 1 से लेकर 10 तक का एलिमेंट का नाम ट्रिक जो था वो क्या था, ट्रिक उसका हैप्पी हेनरी, हैप्पी हेनरी लाइक बीन्स बट कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम नियर। और आपका 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट का नाम क्या है, हैप्पी से हाइड्रोजन हो जाएगा, हीलियम जो हेनरी है He से हीलियम, Li से लिथियम, बेरिलियम जो है आपका Be से, बोरोन B से, कार्बन C से, नाइट्रोजन N से, ऑक्सीजन O से, फ्लोरीन F से और नियॉन Ne से। इस तरह से आपका ये 10 तक का एलिमेंट था। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पे हम लोग रिवीजन फिर उसके बाद किए थे पार्ट 1 में। फिर उसके बाद 11 से जो 20 तक एलिमेंट का नाम था, 11 से जो 20 तक एलिमेंट का नाम था उसमें आपका आ जाता था, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था आपका, कहाँ गया, सबसे पहले आपका सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये आपके 11 से 20 तक के एलिमेंट का नाम है। 11 नंबर पे सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे अल्युमिनियम, 14 पे आपका सिलिकॉन, 15 पे फॉस्फोरस और 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे आपका पोटेशियम और 20 पे कैल्शियम। ठीक है, इस तरह से था। ये इसका सिंबल डोनेट कैसे करते हैं वो है। फिर इसके बाद ये आपका ट्रिक था। ट्रिक क्या था, नहीं मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक था। तो ये हम लोगों ने कल जो है वो कंप्लीट किया किया था। प्लस में आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में भी हम लोग जाने थे, और एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जाने थे। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो कल जाके जो है वो देख लेंगे। ठीक है, यानी कि कल वाला वीडियो जो है वो आज जाके देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं कि आज का जो है हमारा टॉपिक क्या है, उस पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपका एक नोटिस है कल के लिए, संडे स्पेशल जो रूटीन है, रूटीन बता दें कि आपका जो है कल जो 10 बजे है, आपका कल 10 बजे इंग्लिश ग्रामर और वोकैब का जो है वो टेस्ट होने वाला है। ठीक है, उसमें जो आपका 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन कितना मार्क्स का, 60 मार्क्स का आपके 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में, जिसमें आपका 20 जो है आपका इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन होगा और 10 क्वेश्चन आपके वोकैब के होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका 10 बजे कल जो है संडे को, यानी आपका इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकैब टेस्ट जो है वो होने वाला है। फिर उसके बाद 1 बजे जो है वो आपका केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, जो अभी आपने पिछले दो वीडियो में पढ़े हैं, यानी एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 का जो आपका वीडियो है उसी में से आपका केमिस्ट्री का 1 बजे वाला में जो है वो टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आज देख लेंगे, क्योंकि कल इसका जो है दोनों वीडियो का जो है वो टेस्ट होने वाला है। ठीक है, और जो 7 बजे आपका क्लास चलता था वो कल छुट्टी रहेगा। ठीक है, संडे को 7 बजे वाला क्लास जो है वो छुट्टी रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका संडे स्पेशल रूटीन। तो आप लोग जो है, आपको पता होगा तो आप टेस्ट में जो है वो जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो सारा देख लेंगे, फिर इसके बाद कल टेस्ट में जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए अपना आगे बढ़ते हैं और आज से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 अपना केमिस्ट्री का ईडू फेस्ट पे। ईडू फेस्ट को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको टाइम पे मिलता रहे। तो आज का जो पार्ट 2 वीडियो है वो आपका है क्या, तो पार्ट 2 में आज का हमारा टॉपिक क्या है,
हाउ टू फाइंड वैलेंसी KLMN रूल से एंड इन नेक्स्ट वीडियो, और उसके अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या प्लस और माइनस चार्ज जो है किसी भी एलिमेंट पे पड़ता है वो कैसे पड़ता है। मतलब प्लस माइनस चार्ज पड़ने का मतलब क्या है पहले उसको समझिए। यानी आप कभी भी केमिस्ट्री के बुक में देखे होंगे Na के ऊपर ऐसे प्लस लग जाता है, ठीक है। Cl में आप देखे होंगे कि ऊपर माइनस लगता है। तो ऐसा आपको पता है कि इसके पीछे क्या रीजन है? नहीं पता है तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्लस माइनस का जो चार्ज है उसका चक्कर क्या है किसी भी एलिमेंट के ऊपर लगने का, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज हम लोग सिर्फ वैलेंसी निकालना समझेंगे पूरी डिटेल में अच्छी तरह से कैसे निकालते हैं वैलेंसी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्लस माइनस वाला जो है वो समझेंगे। प्लस माइनस का मतलब समझ में आया ना? यानी किसी भी एलिमेंट के ऊपर आपका प्लस कैसे लग जा रहा है, ये Na प्लस कैसे लग जा रहा है, ठीक है। Cl माइनस कैसे लग रहा है, ठीक है। O2 माइनस कैसे लग रहा है, O2 माइनस जब भी देखे होंगे तो ऐसा देखे होंगे किसी भी बुक में, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इसका रीज़न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग वैलेंसी निकालते हैं और वैलेंसी निकालना समझते हैं, ठीक है। तो आपका KLMN रूल जो है वो आपका हम लोग पढ़ने वाले हैं KLMN रूल क्या कहता है उसके बारे में। तो देखिए KLMN रूल जो है हम लोग ऐसे समझेंगे, ठीक है। सपोज दैट KLMN जो है उसमें से K आपका सपोज दैट एक होटल है, L आपका होटल है। मान लीजिए कि K एक होटल है, L आपका होटल है, M आपका होटल है और एक N होटल है, और आपके पास कुछ रुपए हैं, ठीक है। आपके पास क्या है? कुछ रुपए हैं। तो अब देखिए क्या करना होगा, तो समझिएगा। इससे पहले आपको यहाँ एक बॉक्स वहाँ पे समझा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे है, फोटो लाए हैं आपके लिए ताकि अच्छे से समझ में आए आप लोगों को। देखिए यहाँ पे है, ये आपका इस तरह का जो है आपका फोटो दिख रहा होगा। इसमें देखिए ये बीच वाला जो है वो न्यूक्लियस होता है, और इसके राउंड राउंड ये लगा हुआ है, ये आपके सेल कहलाते हैं, सेल, ठीक है। केमिस्ट्री में जो है आपका सेल का स्पेलिंग कुछ और होता है, और बायोलॉजी में सेल का स्पेलिंग कुछ और होता है। बायोलॉजी वाला सेल मत समझिएगा, केमिस्ट्री का सेल का स्पेलिंग होता है SHELL, SHELL, ठीक है। ये होता है केमिस्ट्री का सेल का स्पेलिंग, और बायोलॉजी का सेल का स्पेलिंग होता है SELL, ठीक है। तो ये नहीं है, ये वाला सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस आपका बीच में होता है, ये एक एटम है, एटम के बीच में आपका क्या होता है? न्यूक्लियस। एटम किसको कहते हैं? जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हो उसको हम लोग एटम कहते हैं, ठीक है। तो जो एटम में जो है आपका बीच में न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों ओर जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो राउंड मारता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसको कहते हैं। लेकिन आज इतना समझिए कि आपका जो है न्यूक्लियस बीच में होता है, और उसके चारों और जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? राउंड मारता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो है दो और चीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों ओर जो है वो राउंड मार रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सपोज मान लीजिए ये इसके चारों ओर राउंड मार रहा है, ऐसे घूमते चला जा रहा है, ऐसे ये घूम 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 रहा है, ये इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहा है। लेकिन अब ये न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर और दो चीजें हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर और दो चीज है, वो क्या है? पहला तो आपका प्रोटॉन है। पहला क्या है? पहला तो आपका प्रोटॉन होता है, और इसके अंदर एक और चीज होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। ये भी आप समझ गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड मारता है। इतना आपको समझ में आया? ठीक है। हाँ, हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आगे के वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग वैलेंसी निकालना सीख रहे हैं, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों ओर राउंड मारता है। इतना आप समझ गए? इतना आप समझ गए? समझ गए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। तो चलिए आप समझ गए। अब देखिए इसका जो ये पहला वाला घेरा है, ये पहला वाला घेरा, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल। यानी उसका जो एनर्जी लेवल है वो पहला एनर्जी लेवल है। यानी कि सपोज दैट आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं आप, यहाँ से, और ये बीच में ये जो यहाँ खाली जगह है, सपोज दैट मान लीजिए कि ये नदी है, ये नदी है, नदी है, और ये जो यहाँ पे गोल ऐसे मारा हुआ घेरा, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। ये आप मान लीजिए क्या है, इसको पहले मिटा लें।
यहाँ पे आप खड़े हैं इस बीच वाले न्यूक्लियस के बीच में। फिर उसके बाद कलर चेंज करते हैं और पानी कलर लाते हैं, यानी येलो कलर थोड़ा सा ला देते हैं। पानी कलर तो नहीं है लेकिन येलो कलर आपको ला के दिखाते हैं, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पे जो है ये आपका ये जो खाली जगह है ये न्यूक्लियस है, सॉरी न्यूक्लियस कह रहे हैं, पानी भरा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए पानी भरा हुआ है। फिर उसके बाद कलर चेंज करके बताते हैं। फिर उसके बाद ये जो है यहाँ पे ये ज़मीन है, ठीक है। ये यहाँ पे ये ज़मीन है, ये जो है ये गोल घेरा जो बना हुआ है ये आपका ज़मीन है। और आप यहाँ पे हैं, आपको ये नदी फान के यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। तो नदी आप यहाँ से फान के यहाँ जाएँ तो आपका कुछ एनर्जी लगेगा, तो वही आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा, वही आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा। फिर ये यहाँ पे ये पानी आ गया, फिर यहाँ से उछल के आपको यहाँ जाना है, तो ये आपका सेकेंड एनर्जी लेवल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड एनर्जी लेवल जो है वो आपका ये सेकेंड बॉक्स हो जाएगा, यानी ये सेकेंड घेरा जो है आपका सेकेंड एनर्जी लेवल। थर्ड जो घेरा है वो थर्ड एनर्जी लेवल, और फोर्थ वाला जो है वो फोर्थ एनर्जी लेवल। ये चीज़ आपको समझ में आया? ये चीज़ समझ में आया आपको? अब समझिए, जो आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसको हम लोग के से डोनेट करते हैं, ठीक है। के से डोनेट करते हैं, के होटल, वहाँ पे जो माने थे कि आप होटल मान लीजिए, KLMN को जो है आप होटल के रूप में समझिए, और आपके पास कुछ रुपया है तो आपका जो के है वो आपका के होटल जो है वो क्या है, आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है। यानी आपने एक नदी को फाना है न्यूक्लियस से उछलकर, के वाले जो ज़मीन है फर्श है, यानी के होटल पे जो है आप चले गए हैं फान के, उस नदी को, उस नाला को फान के आप उस के होटल के पास चले गए हैं, ठीक है। अब आपको के होटल से एल होटल के पास जाना है तो फिर एक और नाला फानना पड़ेगा। उस नाले को जब के से एल होटल में जाने के लिए नाला फानिएगा तो आपका सेकंड एनर्जी लेवल होगा, और फिर उसके बाद एल से एम होटल में जाने के लिए जो नाला फानिएगा वो आपका थर्ड एनर्जी लेवल होगा, यानी तीसरी बार आपने एनर्जी लगाया अपनी ओर से। फिर उसके बाद एम से एन में जाने के लिए आपने फोर्थ एनर्जी लगाया, जिसको हम लोग फोर्थ एनर्जी लेवल बोलते हैं। इतना समझे? तो जब आप पहला एनर्जी लेवल लगाएंगे तो वो आपका क्या होगा, 2 होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। आज आप सेकेंड एनर्जी आप लगाएंगे तो उसका वैल्यू 8 होगा, थर्ड एनर्जी में 18 हो जाएगा, और फोर्थ एनर्जी में 32 हो जाएगा। इतना आप समझे? इसका एक फॉर्मूला है और उसी से ये निकला है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला और उसी से निकला है। इसका फॉर्मूला क्या है, आपको ये एनर्जी लेवल निकालने का एक फॉर्मूला है, उसको याद रखेंगे, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, ठीक है। कहीं साफ जगह पे लिख देते हैं कलर चेंज करके। इसका फॉर्मूला है आपका क्या, इसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर। अब यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। n जो है वो आपका एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल है n, ठीक है। यानी यहाँ जब आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा तो n का वैल्यू 1। अब जैसे ही n का वैल्यू 1 हुआ, इस n के जगह पे, इस n के जगह पे 1 रखिएगा तो वैल्यू आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। यानी 2 और 1 रखिएगा n के जगह पे तो 1 का स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आया, 2। इसीलिए आपका फर्स्ट एनर्जी यानी k वाला का जो वैल्यू है वो 2 होता है, इसलिए k का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। उसी तरह से 2n स्क्वायर है। अब आप सेकेंड एनर्जी लेवल में गए, ठीक है, यहाँ स्क्वायर हो जाओ, हाँ। अब आप सेकेंड एनर्जी लेवल में गए तो सेकेंड एनर्जी में गए, यानी कि n का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 4 यानी 8। इसलिए आपका क्या होता है, l का जो वैल्यू है वो आपका 8 होता है। उसी तरह से m का वैल्यू 18 और n का वैल्यू 32। अब आप समझ गए होंगे कि 2, 8, 18, 32 जो है वो कैसे आया, इस फॉर्मूले से आया है, ठीक है। समझे? इतना समझ में आया? अब समझिए ये 2, 8, 18, 32 ये क्या है, जल्दी बताइए, जल्दी। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताए हैं। 2, 8, 18, 32 क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन है। अब कहेंगे आप भैया, आप कहेंगे कि भैया ये इलेक्ट्रॉन कैसे है, तो हमने क्या बताया था, न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों ओर जो राउंड मारता है वो इलेक्ट्रॉन मारता है, यानी यहाँ पे चारों राउंड मारता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर राउंड मारता है तो इस 2 का मतलब है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और एक यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यानी इस पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो राउंड कर रहे हैं। 8 का मतलब है कि इस लाइन पे जो सर्कल है उस पे 8 गो इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8, इस तरह से आपके 8 यहाँ पे, इस तरह से आपके क्या है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहे हैं सेकेंड एनर्जी लेवल में। थर्ड एनर्जी लेवल में 18 इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप 18 यहाँ पे ऐसे कर देंगे, या 18 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, समझ गए। उस तरह से यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके राउंड कर रहे हैं। इस तरह से आप इसको करेंगे। ये चीज़ समझ में आया। यानी 2 8 18 32 आपका क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन है। 2 8 18 32 क्या है, वो सब एक इलेक्ट्रॉन है। इतना समझ में आया। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन एकोमोडेट इन द वेरियस सेल, यानी कि जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाइएगा वैसे वैसे आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। यानी ये जो नंबर यहाँ पे दिया है वो सारा क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमको लगता है आपको कंफ्यूजन नहीं है, आप जो है आपका सारा क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट चैट बॉक्स में अभी लिखिए, अभी लिखिए, अभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा अगर कंफ्यूजन है तो, और नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपने KLMN का जो है आपका कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो K सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, M सेल में आपका 18 इलेक्ट्रॉन और N सेल में आपका 32 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ समझ में आया आपको, ये चीज़ समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ तो बाद में का है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का समझते हैं क्या है। तो आ जाते हैं अपने KLMN वाला पे, और यहाँ पे अब कुछ समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग कुछ समझते हैं। जो हमने बताया था वो एक बार रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था कि K वाला में 2 इलेक्ट्रॉन, L वाला में 8 इलेक्ट्रॉन, M वाला में 18 इलेक्ट्रॉन और N वाला में 32 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ हमने बताया था, अभी हमने बताया था ये चीज़। अब एक M वाला में, एक्सेप्शन वाला में याद रखिएगा, M में जो एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है, या फिर आपका 18। ये 2 केस आपका M वाला में होगा, 8 या 18। अब ये क्यों होगा वो भी समझ लीजिए। इसलिए यहाँ पे 8 या 18 होगा, इसलिए यहाँ पे 8 या 18 होगा, यानी यहाँ पे 8 या 18 दोनों आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 8 होगा और यहाँ पे आपका 32 होगा। यहाँ पे आपका 8 18 इसलिए आया, क्यों आया भाई साहब, इसलिए आया क्योंकि अब 20 तक हम समझ रहे हैं तो सिर्फ M ही वाला में हम समझेंगे। अगर आप 20 से आगे जाएगा तो N वाला में भी हो जाएगा, N वाला में 8 18 32 तीनों हो जाएगा, लेकिन 20 तक ही हम लोग को पढ़ना है, इसलिए हम M का ही सिर्फ केस बता रहे हैं। तो आपका 8 18 इसलिए हुआ कि अगर आपका क्योंकि वैलेंसी समझिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से आप फोकस कीजिए, क्योंकि वैलेंसी जो है वो आपका जीरो से लेकर और ये जो वैलेंसी है 0 से लेकर 4 तक ही होता है, या 4 के बराबर होता है। 0 के बराबर होता है और 0 से बड़ा होता है, लेकिन 4 के बराबर होता है और 4 से छोटा होता है वैलेंसी। यानी 0 से 4 के बीच में ही आपका वैलेंसी आएगा। जैसे ही 5 होएगा, जैसे ही आपका 5 होगा तो उसमें से क्या कर देंगे, लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में जैसे ही आप बताएंगे कि ये 5 क्या हो रहा है, 0 4 क्या बोल रहे हैं भैया, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारा चीज़ बताएंगे। लेकिन आप पहले इसको समझिए, इस कॉन्सेप्ट को, कि वैलेंसी आपका 0 से 4 तक ही होता है। जैसे ही 5 होगा तो यहाँ वाला पे आ जाएंगे हम लोग। जैसे ही 5 होगा तो हम क्या करेंगे, 8 में से उस 5 को घटाएंगे और आंसर आएगा 3, तो वो 3 आपका वैलेंसी हो जाएगा जिस एलिमेंट का भी आएगा। ये चीज़ समझ में आया। जैसे ही आपका 6 आएगा लास्ट में, तो 6 आएगा तो वही 8 में से 6 को घटाएंगे, यहाँ पे अरे चलो यार, 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा तो ये 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया। और तो यहाँ पे भैया 18 का क्या यूज होगा, जब 8 ही से हम घटा रहे हैं इस वाले बॉक्स में, तो 18 का यूज तब आएगा अगर आपका एलिमेंट जो है 11 12 हो जा रहा है, 11 12 हो जा रहा है, सॉरी 15 हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है, 17, तब हम क्या करेंगे, लास्ट में आपका 15 16 17 बच रहा है, लेकिन आपका 20 तक एलिमेंट में इतना तो आएगा नहीं, लेकिन समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो 15 16 17 अगर होता है तो हम क्या करेंगे, उसको 18 में से, जैसे 16 15 आया लास्ट में, तो 18 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 15 को, तो आपका 3 आ जाएगा और ये 3 आपका वैलेंसी हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया। यहाँ पे 14 भी जोड़ लीजिएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया। तो इस तरह से अब समझिए ये हम ये 3 15 18 क्या बता रहे हैं, अब समझिए क्या है।
कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे अपने चीज़ को। ये देखिए यहाँ पे, ये आपको अभी बाद में समझाएंगे, इसको, इस बॉक्स को बाद में समझाएंगे। ये वाला अभी फॉर्मूला हमने बताया, अभी जस्ट बताया कि 2n² होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला एनर्जी लेवल में n का वैल्यू 1 होगा, और n का वैल्यू 1 होगा तो n के जगह पे 1 रखिएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से सेकेंड एनर्जी में n का वैल्यू 2, तो n के जगह पे 2 रखिएगा तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आगे बढ़ते चला जाता है, ठीक है। इसको आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सारा इसमें वैलेंसी निकाल के दिखाया हुआ है, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले कुछ प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद ये सारा आप समझ जाएंगे कि ये कैसे बना है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम। अब आपने सोडियम पढ़ा था कि उसका एटॉमिक नंबर 11 पे आता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 11 होता है उसका। तो आप समझिए इसको वैलेंसी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग K, L, M और N इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद आपको पता है कि K वाला में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L वाला में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, M वाला में 18 होता है, 8 या 18 दोनों होता है, और N वाला में 32 होता है। ये तो आपको पता चल गया। अब आपके पास देखिए, इसको बॉक्स में से डाल लीजिए, ठीक है। ये आपका फिक्स है ना। अब आपके पास देखिए, अब ये 11 एटॉमिक नंबर है, इसको आप पैसा से समझिए। यानी आपके पास जो है वो 11 रुपया है, और ये KLMN जो है वो एक 4 होटल है, वो 4 होटल है। अब आपके पास 11 रुपया है, तो अब आप क्या करेंगे, इन चारों होटल में जाके वो 11 रुपये को खर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए के होटल का रूल क्या है। के होटल का रूल ये है कि इस होटल में जैसे आप इंटर कीजिएगा तो आपका क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही रुपया खर्चा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बोले हैं, यानी 2 से 3 रुपये यहाँ पे खर्चा नहीं कर सकते हैं। हाँ, 2 से कम रुपया खर्चा कर सकते हैं, यानी 1 रुपया खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। 2 रुपया भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। ये आपका के होटल का रूल है। एल होटल में आप अगर, फिर उसके बाद आपके पास अगर पैसा बचा है तो फिर आप एल होटल में जाएंगे, और एल होटल में जाते ही आपके पास एंट्री करते समय ही आपको 8 रुपया या 8 रुपया से कम रुपया खर्चा करना होगा, ठीक है। 8 रुपया या 8 रुपया से कम खर्चा करना होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 8 रुपया या 8 रुपया से कम खर्चा करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे आप खर्चा कर दिए तो आपके पास पैसा बचा, तो फिर आप एम होटल में जाएंगे, और एम होटल में जाने के बाद वहाँ पे आपके पास कम पैसा है तो आप 8 रुपये खर्चा कर सकते हैं, 8 रुपये से कम। या फिर आपके पास 8 रुपये से ज़्यादा पैसा है तो फिर आप 18 रुपये तक खर्चा कर सकते हैं, 18 रुपये से कम। ये आप समझ गए। फिर उसके बाद एन होटल में जाएंगे, तो एन होटल में जाएंगे तो आपको 32 रुपया से कम खर्चा करना होगा, या फिर 32 रुपया खर्चा करना होगा। ये चीज़ समझ गए। होटल से एग्जांपल लेके आप समझ गए ये चीज़। अब आइए, अब आपके पास एटॉमिक नंबर यानी आपके पास 11 रुपया है, अब इसको खर्चा करना है। तो आप सबसे पहले के होटल में गए, और के होटल में जाते ही आपको 2 रुपया 2 रुपये से कम खर्चा करना है। तो आपके पास जब 11 रुपया है तो आप यहाँ आराम से 2 रुपया खर्चा कर सकते हैं, आराम से 2 रुपया खर्चा कर सकते हैं। तो फिर आपके पास 11 में से जब 2 घटाइएगा तो आपके पास बचा 9 रुपया, 9 रुपया बचा। अब यहाँ 8 रुपये खर्चा करना है और आपके पास 9 रुपया है, तो आप आराम से यहाँ भी 8 रुपया खर्चा कर सकते हैं। अब आपके पास 1 रुपया बचा, तो यहाँ 8 या 18 में से आपको खर्चा करना था, आपके पास 1 रुपया है, और यहाँ 8 रुपया या 8 रुपये से कम भी खर्चा कर सकते थे। तो एम होटल में जाते ही आपने 1 रुपया पूरा खर्चा कर दिया, ठीक है। अब समझिए, ये जो लास्ट में, अब यहाँ पे आपका टोटल आपका यहाँ पे टोटल 11 रुपया जो है वो खर्चा हो चुका है। अब यहाँ पे आपका टोटल 11 रुपया क्या हो चुका है, खर्चा हो चुका है। अब समझिए, ये जो लास्ट वाला जो बचता है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। ये जो लास्ट वाला जो आपका बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, SHELL वाला सेल, ठीक है। तो इसका नाम होता है आउटर मोस्ट सेल, जो लास्ट में बच जाता है। इतना समझ में आया। आउटर मोस्ट सेल यानी बाहरी वाला जो सेल है उसमें आपका बचता है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल। इसको हम लोग जो आपका एक फिगर दिखाए थे सर्कल टाइप का, उसमें भी करके भी बना के दिखाएंगे उसमें भी कैसे बनेगा ये। तो ये आपका आउटर मोस्ट सेल में आपका 1 बच गया, और जो लास्ट वाला जो बचता है वही आपका इस सोडियम का वैलेंसी हो जाएगा। यानी सोडियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। सोडियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया। सोडियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। यानी आपका Na का जो वैलेंसी है, Na का जो वैलेंसी है वो आपका 1 हो गया। सिंपल सा था। Na का वैलेंसी आपका कितना हो गया,
1 हो गया। आपको समझाने में टाइम लगा हमको, लेकिन अब आप जल्दी जल्दी जो है वो सारा बना लेंगे। तो Na का वैलेंसी आपका कितना हो गया, 1 हो गया। एक बार और समझिए, KLMN। अब आपको ये पता चल गया कि इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 18 होता है और इसमें 32 होता है। तो हम लोग वो नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट चलेंगे। अब आपके पास 11 रुपया है तो आपने यहाँ 2 रुपया खर्चा कर दिया। अब आपके पास 9 रुपया बचा, 11 रुपये में से 2 रुपया खर्चा कर दिया तो आपके पास 9 रुपया ना बचा। 9 रुपया में से इसमें 8 रुपये तक खर्चा कर सकते थे तो आराम से इसमें 8 रुपया खर्चा कर दिए। अब आपके पास 1 रुपया बचा तो इसमें 1 रुपया आके खर्चा कर दिए। तो जो लास्ट वाला आउटर मोस्ट सेल होता है यही आपका क्या हो जाता है, वैलेंसी हो जाता है। यही आपका क्या हो जाता है, तो वैलेंसी हो जाता है। यानी 1 जो है वो आपका इस सोडियम का वैलेंसी हो जाएगा। सिंपल सा था, एकदम सिंपल है, समझ गए। तो चलिए और 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आपका ये बोरोन है, बोरोन जो 5 नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे आता है तो यानी आपके पास 5 रुपया है। लिख लीजिए KLMN, 5 रुपया है, यानी यहाँ 2 रुपया आराम से खर्चा कर देंगे। अब आपके पास 3 रुपया बचा, यहाँ 8 रुपया या 8 रुपया से एल वाले में जो है वो 8 रुपया या 8 रुपया से कम खर्चा कर सकते हैं। तो आपके पास 8 रुपया से कम है यानी 3 रुपया है, तो आप यहाँ पे 3 रुपया खर्चा कर देंगे। तो देखिए वैलेंसी हमने बोला था कि वैलेंसी आपका 0 से 4 तक होता है, और जैसे 4 से ज़्यादा होगा तो फिर हम 8 में से घटाएंगे। तो यहाँ 3 है यानी ये 4 से कम है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी बोरोन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब और समझिए एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया ऑक्सीजन। आपका ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन का आपको निकालना है क्या, OXYGEN, ठीक है, GN। ऑक्सीजन का जो है जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका आपको निकालना है वैलेंसी, तो वही लिखेंगे KLMN, ठीक है, KLMN। अब समझिए ऑक्सीजन का वैलेंसी निकालना है, आपके पास 8 रुपया है, आराम से 2 रुपया खर्चा कर दिए। अब आपका 6 रुपया बचा और यहाँ पे 8 रुपया खर्चा करना है 8 से कम, तो आराम से 6 रुपया यहाँ कर देंगे, 6 रुपया आराम से कर देंगे। अब देखिए ये क्या हुआ, ये 0 से लेके 4 के बीच में अगर होता तो वही आपका आंसर हो जाता है वैलेंसी, लेकिन ये 4 से बड़ा हो गया 6, तो 4 से बड़ा हुआ तो हम क्या बोले थे, तो उसको हम 8 में से घटा देंगे। यानी यहाँ पे 8 - 6 करेंगे तो जो 2 आएगा वो होगा आपका ऑक्सीजन का वैलेंसी। यानी ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा सर जी। इतना समझे, इतना आप लोग समझ गए कि क्या कह रहे थे हम, 0 से 4 वाला। यानी 4 से बड़ा होगा तो फिर हम 8 में से उसको घटा देंगे, सिंपल सा। इतना समझ में, यानी ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 हो जाएगा। ये हो गया। और एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। जैसे अब हमने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन जो कितना पे आता है, तो सर जी 7 नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 7, तो 7 है तो सेम वही कीजिए, KLM और N, यहाँ 2। अब आपके पास 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ 5 रुपये आराम से खर्चा कर देंगे। तो अब देखिए ये 4 से फिर बड़ा हो गया 5, तो फिर वही 8 - 5 = 3, यानी नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 हो जाएगा। सिंपल है, ये चीज़ समझ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको बता चुके हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम आपको बता चुके हैं कि क्या है इसका सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हमको बता चुके हैं कि वैलेंसी आपका 0 और 4 के जो है वो आपका बीच में होता है, या फिर इक्वल भी होता है। यहाँ इक्वल नहीं लगाया है, यानी 0 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, और लेकिन 0 से और छोटा नहीं होगा और 4 से बड़ा नहीं होगा। जैसे ही 4 से बड़ा होगा तो फिर हम उसको 8 में से माइनस कर देंगे। आउटर मोस्ट सेल हमने बताया था कि जो लास्ट में बचता है, जो लास्ट में बचेगा वही आपका आउटर मोस्ट सेल होता है, ठीक है। KLM, मान लीजिए यहाँ पे आके M वाले पे बच गया तो ये M जो है वो आपका आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा। KLM, मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका यहीं पे आके खत्म हो जा रहा है तो L जो है वो आपका आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा। यानी लास्ट वाला जो आपका एलिमेंट बचेगा, लास्ट में जो आपका नंबर बचेगा वही आपका आउटर मोस्ट सेल होता है। तो उतना में से हम घटा देंगे 8 में से आउटर मोस्ट सेल वाला को। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल नाइट्रोजन का लिया था तो उसमें लास्ट में आपका 5 आ गया था, तो हमने क्या किया था, 8 - 5 किया था, तब जो है आपका 3 आया था। तो ये 5 जो है उसी को हम लोग आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने अभी तुरंत ऊपर पढ़ा है, तो आपको समझ में आया ये चीज़। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है वैलेंसी निकालना। केमिस्ट्री में सारा ट्रिक ही भरा हुआ है, और वो सारा ट्रिक जो है हम लोग इसी तरह से वीडियो बना के हम जो है आपको देते रहेंगे, और अपने कॉपी पे आप नोट करेंगे और उसको अपने आप में रटते रहेंगे, याद करते रहेंगे, ठीक है। तो आपका केमिस्ट्री अपने आप जो है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया वैलेंसी का।
वैलेंसी का ये चीज़ समझ में आया। तो आइए अब हम लोग जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे अपना पॉजिटिव निगेटिव वाला जो बताए थे उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपका है मैग्नीशियम Mg। अब मैग्नीशियम का आप खुद से बताइए कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। हम दे रहे हैं ऑप्शन और आप बताएंगे कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्योंकि हमने 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का नाम जो है वो पार्ट 1 वीडियो में समझा दिए हैं। पार्ट 1 वीडियो में हमने समझाया है 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का नाम। तो आप मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बताइए। हम ऑप्शन देते हैं। ए ऑप्शन में आपका होगा 11, बी ऑप्शन में अब होगा आपका 13, सी ऑप्शन में होगा आपका 12 और डी ऑप्शन में होगा आपका 14। जल्दी बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा एटॉमिक नंबर पे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है अब जल्दी बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ए यानी 11 होगा, बी यानी 13 होगा, सी यानी 12 होगा, डी यानी 14 होगा। ये चार में से कौन सा सही है वो आपको बताना है जल्दी। पोल जनरेट कर दिए हैं लाइव कमेंट चैट बॉक्स में। आप वहां पे जाके जो है अपना आंसर टिक कीजिए ABCD में से कोई भी। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 14 होता है तो गलत है। 12 होता है तो गलत है। 11 होता है तो गलत है और 13 होता है तब भी गलत है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो आपका वो आपका वो आपका जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी 12 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है 12 होता है, ठीक है, यानी 12 होता है मैग्नीशियम, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था, अभी जस्ट अभी वीडियो स्टार्ट करते समय हमने रिवीजन भी कराया था क्या, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। तो सोडियम 11 पे आता है तो मैग्नीशियम अपने आप 12 पे आ गया, ठीक है। तो हमने समझा मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक नंबर 12 है। तो आप समझिए, लिखिए KLMN। अब आपके पास 12 रुपया है, यहाँ 2 रुपया आराम से खर्चा कर सकते हैं। यहाँ 8 रुपया खर्चा करना था तो 12 में से 2 घटेगा 10, तो आराम से यहाँ भी 8 रुपया खर्चा कर सकते हैं। तो अब आपके पास बचा 2 रुपया, तो यहाँ 8-18 वाला केस लगता है। तो 8 रुपये से कम आपके पास 2 रुपया है तो आराम से यहाँ 2 रुपया खर्चा कर देंगे। अब देखिए ये 0 और 4 के बीच में आता है 2, यानी कि जो यहाँ पे 2 है वही आपका वैलेंसी हो जाएगा इसका। अगर 4 से बड़ा होता तो फिर हम 8 में से उसको घटा देते, लेकिन ये 4 से छोटा है तो यही आपका 2 जो है वो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, तो वैलेंसी हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया, मैग्नीशियम का वैलेंसी आपका कितना हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन। क्लोरीन जो कि 17 नंबर पे आता है। तो आप जल्दी बताइए उसका आंसर। हम पोल जनरेट कर रहे हैं और ऑप्शन दे रहे हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का आपका ए वाला में आपका हो जाएगा 2, बी में आप लिख लीजिए 3, सी में लिख लीजिए 4 और डी में लिख लीजिए 1। अब बताइए क्लोरीन का जो है आपका क्या होगा वैलेंसी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। ए ऑप्शन में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है और डी में 1 है। तो आप बताइए ये डी है, ए नहीं है, ठीक है। तो आप बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। वैलेंसी निकालना अब आप सीख चुके हैं, आप खुद से बनाइए और बताइए कि क्लोरीन का वैलेंसी क्या होने वाला है। पोल जनरेट हो गया है। तो इसका आंसर है, आइए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है डी, डी यानी 1। कैसे, तो ये समझते हैं। क्लोरीन का वैलेंस एटॉमिक नंबर 17, लिखिए KLM और N। आपके पास 17 रुपया है, 2 रुपया आराम से खर्चा कर देंगे क्योंकि यहाँ 2 से ज़्यादा खर्चा करना ही नहीं है। एल में आपको 8 से ज़्यादा खर्चा नहीं करना है और 17 में से आप जब 2 घटाइएगा तो 15 बचेगा, तो आराम से यहाँ 8 रुपया खर्चा कर सकते हैं। तो जब आप 15 में से 8 घटाइएगा तो आपके पास 7 रुपया बचा और यहाँ 8-18 का केस लगता है एम वाला में बताए हैं। तो 8 रुपया से कम है 7 रुपया है और 8 रुपया से कम है, आराम से खर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 7 लिख देंगे, यानी यहाँ टोटल आपका 17 रुपया खर्चा हो गया। 17 रुपया खर्चा हो गया। अब जो हमने बताया था कि लास्ट में देखना है कि 4 से अगर बड़ा होता है तो हम उसको 8 में से घटा देंगे। तो 7 है
तो 7 को हम क्या करेंगे 8 में से घटा देंगे, तो 8 में से जब 7 घटाइएगा आप तो बचेगा 1, तो क्लोरीन का वैलेंसी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया आपका, क्लोरीन का वैलेंसी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है सारा सॉल्व, ईजी है, एकदम ईजी है, हार्ड तो हमको नहीं लग रहा है। अब आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके देख लेंगे। अब हमारा है नेक्स्ट एग्जांपल नियोन। नियोन इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो आइए समझते हैं। तो K, L, M और N, K 10 है तो 2 रुपये आराम से खर्चा कर देंगे। फिर उसके बाद आपके पास 8 रुपया बचा, 8 रुपया 10 में से जब 2 घटाइए तो 8 रुपया बचा, और इसमें आपको 8 रुपये खर्चा ही करना है, और आपको बस टोटल नेट एकदम 8 रुपये बचा है, तो आराम से यहाँ 8 रुपये खर्चा कर देंगे। अरे आराम से आप यहाँ पे 8 रुपये खर्चा कर देंगे, ठीक है, आराम से यहाँ पे आप 8 रुपया खर्चा कर देंगे, तब आपके पास 0 रुपया बचा। अब समझिए हमने क्या बोला था कि जैसे ही आपका 4 से बड़ा होगा, 0 से लेकर 4 तक ही आपका वैलेंसी होता है, और जैसे ही आपका 4 से बड़ा होगा तो हम 8 में से उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ 4 से बड़ा हो गया, 8 हो गया, 8 हुआ तो हम 8 में से 8 को घटा देंगे, तो आपका आंसर जो है वो आपका क्या आने वाला है, आपका आंसर जो है वो क्या आने वाला है, तो 0 आने वाला है। आंसर आपका क्या आने वाला है, तो 0, यानी कि नियोन का जो वैलेंसी है वो आपका 0 आने वाला है। नियोन का जो वैलेंसी है वो आपका 0 आएगा, ठीक है। और अगर जिस एलिमेंट का वैलेंसी 0 आ जाए तो उसको हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, या फिर उसको हम लोग नोबल गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। ये चीज़ समझ गए, इनर्ट गैस या नोबल गैस जिसका भी वैलेंसी 0 आ जाए, ठीक है। जैसे एक और है आर्गन है, इसका आप निकालिए और इसका बताइए कितना होगा। इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, 18 होता है। इसका जैसे ही करेंगे आप KLMN, ठीक है, तो 2 8, यहाँ पे खर्च 10 रुपये आपका खर्चा हो गया, 8 और 2 10, अब आपके पास 8 रुपये बचा। और एम वाला में हम केस बताए हैं 8 या 18, यानी 8 रुपये आपके पास है तो 8 रुपये खर्चा कर दीजिए, 8 से कम भी कर दीजिए, तो आपके पास नेट यहाँ पे अब 8 रुपये बच रहा है, क्योंकि 10 रुपये खर्चा तो 18 में से जब 10 घटेगा तो 8 बचेगा, नेट 8 रुपये बच रहा है, तो आप यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा। अब देखिए हमने क्या बताया कि जो लास्ट वाला है अगर 4 से बड़ा होता है तो हम उसको 5 में से 8 में से घटा देंगे, तो 8 में से जब 8 लास्ट वालों को घटाइएगा तो यहाँ भी आपका 0 आ गया, यानी कि आर्गन भी जो है वो आपका एक इनर्ट गैस है या फिर नोबल गैस है। आर्गन भी एक आपका इनर्ट गैस है या फिर नोबल गैस है, ये चीज़ समझे। उसी तरह से आपका हीलियम भी जो है आपका क्या है, एक नोबल गैस है। हीलियम जो है वो आपका 2 पे आता है। इसका जब वैलेंसी निकालिएगा, वैलेंसी, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आपका क्या आ गया, अरे KLM और N, किसका ये हम निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं हीलियम का। तो आपका 2 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो यहाँ 2 रुपये आराम से K वाला में खर्चा करना है, तो आराम से 2 रुपये खर्चा कर देंगे। अब समझिए आराम से यहाँ 2 रुपये खर्चा कर दी। अब देखिए लास्ट में ये 2 जो बताइए ये तो आपका वैलेंसी हो जाएगा, लेकिन आपका जो है ये नोबल गैस कैटेगरी में आपका हीलियम आता है, हीलियम आपका नोबल गैस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसका वैलेंसी तो 2 है, लेकिन ये नोबल गैस कैटेगरी में इसलिए आता है, ये नोबल गैस कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन केस है। हीलियम का वैलेंसी 0 नहीं है, लेकिन तब भी ये नोबल गैस कैटेगरी में आता है, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस कैटेगरी का एक्सेप्शन केस है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, एक्सेप्शन केस वाला, एक्सेप्शन केस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। हो सकता है कि हीलियम से जो है आपका कल के जो टेस्ट हो 1 बजे वाला, उसमें आपसे पूछा जाए, तो आप इसको याद रखेंगे कि हीलियम एक एक्सेप्शन केस है, ये भी आपका नोबल गैस में आता है, ठीक है, ये भी आपका नोबल गैस में आता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे कौन सा एग्जाम्पल है, तो कैल्शियम का एग्जाम्पल है। कैल्शियम आप इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो KLMN, फिर इसके बाद 2 रुपये खर्चा किए, 8 रुपये खर्चा किए, 10 रुपये खर्चा, अभी भी आपके पास 10 रुपये बचा है, तो यहाँ 8 या 18 इस रूल में आता है। एम वाला में 8 खर्चा कीजिए या 18 खर्चा कीजिए, तो 8 रुपये आपके पास आराम से खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 10 रुपये है, तो आप यहाँ से आराम से 8 रुपये खर्चा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 रुपये बचा, क्योंकि यहाँ पे टोटल यहाँ तक गिने तो 18 रुपये खर्चा हो गया, 18 रुपये खर्चा हुआ, तो यहाँ पे आप 32 रुपये खर्चा कीजिए या 32 से
कम कीजिए। तो 32 से कम आपके पास सिर्फ 2 ही रुपया है, तो आप यहाँ पे सिर्फ 2 रुपया खर्चा करके और इस होटल से बाहर निकल जाइएगा। तो ये आपका 2 जो लास्ट में बचा, यही आपका वैलेंसी हो जाएगा। अगर 4 से बड़ा होता तो हम 8 में से इसको घटा देते, लेकिन ये 2 जो है वो 4 से छोटा है, तो यही आपका लास्ट में वैलेंसी हो जाएगा। ये चीज़ आप समझिए, वैलेंसी निकालना कैसे निकालना है, बहुत ईजी है ना, इजी है ना। उसी तरह से आप हीलियम का भी हमने निकाल के दिखाया था, हीलियम का अपने निकाल लेंगे खुद से और घर पे प्रैक्टिस करेंगे, और हाइड्रोजन का भी जो है अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका आज का जो है सारा जो भी है वो आपका कहाँ गया, ये रखा हाइड्रोजन का, ये सारा जो है वो आज का आपका हो गया कंप्लीट। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन का आप खुद से निकाल लेंगे, होमवर्क में रहेगा, निकाल के कल का जो वीडियो आपका टेस्ट में आएगा उसमें आपसे आप कमेंट चैट बॉक्स में आप लिख के जो है बता दीजिएगा, या फिर जब ये वीडियो आप खत्म हो जाएगा तो आप उसका आंसर निकाल के और कॉमेंट कर दीजिएगा कि उसका आंसर कितना आया हो ऑक्सीजन का। ठीक है फ्रेंड, तो यही इस तरह से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आज जो है वो आपका ये वैलेंसी निकालना भी जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे प्लस और माइनस का जो कॉन्सेप्ट है एलिमेंट में, वो क्या 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 उसका कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आपको बताया था कि हम लोग जय हिंद से स्टार्ट करेंगे और जय हिंद से ही ख़त्म करेंगे अपना वीडियो को। तो जय हिंद और जय भारत। हम लोग कल मिलेंगे 10 बजे, आपका इंग्लिश और वोकैब दोनों का टेस्ट है। 1 बजे जो है वो आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है, और 7 बजे वाला क्लास जो है वो सस्पेंड रहेगा, यानी कि छुट्टी रहेगा उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग कल, यानी कि टेस्ट में, और देखते हैं कि आपका कैसा मार्क्स आ रहा है। ठीक है, काफ़ी हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आपका मार्क्स अच्छा आना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस जम के कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है हम लोग बहुत अच्छे अच्छे लेवल का लाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए अपने केमिस्ट्री का, और आपका जो इंग्लिश और वोकैब का जो है उसका प्रैक्टिस करिए। ठीक है फ्रेंड, तो जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।